छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किस संभाग पर डिस्कस करेंगे? दुर्ग संभाग पर। और आपको ये पता है ये सबसे लेटेस्ट डिवीजन है। ये सबसे क्या है? लेटेस्ट डिवीजन है। दुर्ग संभाग दैट इज द लेटेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 सितंबर 2013। ठीक है, 15 सितंबर 2013 में फॉर्मेशन हुआ है दुर्ग डिवीजन का। और इस दुर्ग डिवीजन को अगर आप देखोगे इसमें आपको मिलेगा 7 जिला। कितने जिले मिलेंगे? 7 ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिचुएटेड ऑन दुर्ग डिवीजन। दुर्ग संभाग में 7 जिला है और 7 जिलों का नक्शा कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। हमारे गुरु जी पेन में इंक बस नहीं डालते, बस यही तकलीफ है उनके जीवन में। मेरे को भी तकलीफ में डाल देते हैं, ये चल रहा होगा तो देखता हूँ। बढ़िया, ये है क्या? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग का नक्शा ऐसे ही बनाना है आपको। मैप को तो देखते ही हो रोज, है ना? बड़ा सा क्या रहेगा? अमेरधा। उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये बन गया जिला। इस जिले का नाम है कवर्धा। क्या नाम है? कवर्धा। लेकिन सन 2003 में कवर्धा बना था 1998 में। कब बना था जिला ये? 1998 में। लेकिन 2003 में संत कबीर के नाम पर, किसके नाम पर? संत कबीर के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? कबीरदास नहीं, कबीर धाम। क्या कर दिया? कबीर धाम को दिया। ठीक है बेटा, ठीक। तो ये पहला जिला। ये दूसरा जिला है, क्या नाम है इसका? खैरागढ़। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। कब बना है ये जिला? कब बना है? 3 सितंबर 2022। कब बना है? 3 सितंबर 2022। ये जिला है राजनांदगांव। ये राजनांदगांव जिला बना है 1973। इस जिले का नाम है, क्या नाम है इसका? मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कब बना ये बना है 2 सितंबर 2022। ठीक है, इसी क्रम में इस जिले का नाम क्या है भाई? बेमेतरा। और ये बना है कब? 2012। इस जिले का नाम क्या है? दुर्ग। और ये बना है 1900। और इस जिले का नाम क्या है? बालूर। क्या नाम है इस जिले का? बालूर। बालोद को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बालोद में लिखने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगा। नहीं तो ये है हमारा क्या? बालोद। और ये बालोद कब बना है भैया? 2012। कितने जिले हुए? कितने जिले हुए? 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या? सबसे छोटा संभाग अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एरिया इज द क्या? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे छोटा क्या है? संभाग है। किसकी दृष्टि से भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से।
अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसका, कबीरधाम का। इधर से शुरू करते हैं, उधर से। तो कबीरधाम पहला तहसील इधर पर बोड़ला, क्या नाम है इसका, बोड़ला। बोड़ला के बाद कबीरधाम, बोड़ला के बाद क्या, कबीरधाम। बोड़ला, कवर्धा, इसके बाद है पंडरिया। बोड़ला, कबीरधाम और फिर क्या है, पंडरिया। इधर पर है किसके बॉर्डर में, एमपी का बॉर्डर। एमपी के बॉर्डर में है सहसपुर लोहारा। क्या है, सहसपुर लोहारा। और सहसपुर लोहारा के ऊपर में है रेंगा खार। क्या है, रेंगा खार। सबसे पहले बोड़ला, बोड़ला के बाद कबीरधाम, कबीरधाम के बाद पंडरिया, पंडरिया के बाद क्या है, सहसपुर लोहारा। और सहसपुर लोहारा के बाद क्या है, रेंगा खार। ये तहसील है, कहाँ की तहसील है, कबीरधाम। ठीक है, याद क्या रखोगे यहां पर, ये जो रेंगा खार होगा वो एकमात्र क्या होगा, तहसील होगा, विकास खंड नहीं होगा। एकमात्र ऐसा तहसील रेंगा खार कबीरधाम का केवल तहसील है, विकास खंड नहीं होगा। याद हो गया, किसकी बात आई, किसकी बात आई, खैरागढ़ छुईखदान गंडई का। ठीक है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई में सबसे पहला गंडई, गंडई ठीक लिखा है, नहीं लिखा है, और सिर्फ लिखो यहां भी। तो सबसे पहला तहसील कौन सा है, गंडई। गंडई के बाद खैरागढ़, गंडई के बाद क्या है, खैरागढ़। और खैरागढ़ के बाद है क्या, क्या है, छुईखदान। इधर पर बॉर्डर में इधर है साल्हे वारा। क्या है भाई, साल्हे वारा। गंडई, गंडई के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद छुईखदान, और छुईखदान के बाद साल्हे वारा। गंडई, उसके बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद छुईखदान, उसके बाद साल्हे वारा। हो गया याद, याद रखना क्या, गंडई और साल्हे वारा क्या नहीं होगा, विकास खंड नहीं होगा। अब बात करेंगे किसका, राजनांदगांव। किसका बात करेंगे, तो राजनांदगांव में सबसे पहले डोंगरगढ़, सबसे पहले क्या, डोंगरगढ़। ऐसे इधर से ऐसे आएंगे तो यहां पर राजनांदगांव, ट्रेन में गया और डोंगरगढ़। इधर पे आएंगे तो मिलेगा आपको डोंगरगढ़, क्योंकि डोंगरगढ़ क्या है भाई, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे ट्रेन रुकता है वहां, बड़ा प्लेटफॉर्म है। डोंगरगढ़। सबसे पहले आपने क्या देखा, राजनांदगांव। फिर आपने क्या देखा, राजनांदगांव के नीचे में डोंगरगांव। राजनांदगांव के नीचे में क्या रहेगा, क्या रहेगा, डोंगरगांव। डोंगरगांव के नीचे रहेगा छुरिया। क्या रहेगा, ये छोटा वाला छुरी है, इससे पहले जो देखे थे वो बड़ा वाला छुरा था। छुरा कहां था, गरियाबंद। कहां था छुरा, गरियाबंद। छोटा वाला छुरी कहां रहेगा, राजनांदगांव। याद रखना, तो डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया। और इधर बॉर्डर में है लाल बहादुर नगर।
बॉर्डर में क्या है भाई? लाल बहादुर नगर। तो राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और क्या? लाल बहादुर नगर। तो ये लाल बहादुर नगर के बारे में क्या विशेष बात है? क्या विशेष बात है? लाल बहादुर नगर तहसील है, विकास खंड नहीं है, यही विशेष बात है इसका। अभी तो 2 बार लाइन रखा हूं। अरे यार समझते नहीं। तो ये कौन सा जिला हो गया? राजनांदगांव। राजनांदगांव में राजनांदगांव, फिर डोंगरगढ़, राजनांदगांव के नीचे डोंगरगांव। बॉर्डर में है छुरिया और ऊपर वाले बॉर्डर में है लाल बहादुर नगर। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका क्या? राजनांदगांव। इसके बाद क्या? अगला जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या नाम है इसका? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो सबसे पहला आएगा आपके पास अंबागढ़ चौकी। क्या आएगा? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी के बाद इधर बालोद से सटा हुआ आएगा खड़गांव। क्या आएगा? खड़गांव। बालोद से सटा हुआ क्या आएगा? खड़गांव। इसके नीचे में आपके पास आएगा क्या? क्या आएगा यार? क्या आएगा? मोहला। और मोहला के नीचे में रहेगा क्या? मानपुर। सबसे पहले क्या रहेगा? अंबागढ़ चौकी, याद है आपको। दूसरा क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? और सबसे नीचे में यहां पर रहेगा औंधी। क्या रहेगा? औंधी। सबसे लास्ट में क्या रहेगा? औंधी। तो सबसे पहला तहसील मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी के बाद खड़गांव, खड़गांव के बाद मोहला, मोहला के बाद मानपुर, उसके बाद औंधी। सबसे पहला क्या है? अंबागढ़ चौकी के बाद खड़गांव। यहाँ खड़गांव है, उधर खड़गवा था। कहा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये खड़गांव है। तो सबसे पहला अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी के बाद खड़गांव, खड़गांव के बाद मोहला, मोहला के बाद मानपुर और उसके बाद है औंधी। याद हो गया इतना? याद हुआ क्या? अब हम चलेंगे कहा? बेमेतरा। तो सबसे पहले बेमेतरा में रहेगा नवागढ़। बेमेतरा जिला कब बना है? यहाँ पे क्या नहीं बताया हूं। तो खड़गांव और औंधी क्या नहीं रहेंगे? विकास खंड नहीं रहेंगे, केवल क्या रहेंगे? तहसील रहेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है बेमेतरा में? नवागढ़। क्या आएगा? नवागढ़। नवागढ़ के बाद बेमेतरा। नवागढ़ के बाद क्या आएगा? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद आएगा बेरला। क्या आएगा? बेरला। नवागढ़, बेमेतरा, बेरला। बेरला के बाद आएगा साजा। बेरला के बाद क्या आएगा? साजा। और साजा के बाद आएगा थान खमरिया। क्या आएगा? थान खमरिया। सबसे पहले क्या आएगा? नवागढ़। नवागढ़ के बाद क्या आएगा? बेमेतरा के बाद क्या आएगा? बेरला। बेरला के बाद क्या आएगा? साजा के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा थान खमरिया और साजा के बीच में। ठीक है? थान खमरिया और साजा के बीच में देवकर। क्या आएगा? देवकर। थान खमरिया और साजा के बीच में क्या आएगा? देवकर। और बेरला और साजा के बीच में रहेगा भिंभौरी। क्या रहेगा? भिंभौरी। सबसे पहला तहसील नवागढ़,
नवागढ़ के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बेरला, बेरला के बाद साजा, साजा के बाद थान खमरिया। तो याद रखना साजा और थान खमरिया के बीच में रहेगा देवकर, साजा और थान खमरिया के बीच में क्या रहेगा? देवकर। बेरला और साजा के बीच में रहेगा क्या? भिमभौरी। क्या रहेगा? भिमभौरी। याद रखना थान खमरिया, देवकर और भिमभौरी को, थान खमरिया, देवकर और क्या? भिमभौरी क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? विकास खंड नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है। नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, साजा, थान खमरिया, देवकर और भिमभौरी। नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, साजा, थान खमरिया, देवकर और भिमभौरी किधर रहेगा? किधर रहेगा? बेमेतरा में। अगला जिला कौन सा है? दुर्ग। कब बना है? सबसे पहले धमधा, धमधा का गाना भी है। धमधा के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद पाटन। और पाटन किसका चुनावी क्षेत्र है? इस बार कौन उतरा है भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए? है विजय बघेल। ठीक है, वो उसका कौन है? भतीजा है। दोनों चाचा भतीजा है, विजय बघेल और भूपेश बघेल। पिछले बार भूपेश बघेल को उसने हराया था। किसने हराया था? विजय बघेल। अभी विजय बघेल क्या है? सांसद है। तो दुर्ग और पाटन के बीच में इधर पर रहेगा बोरी। क्या रहेगा? बोरी। दुर्ग के पास रहेगा भिलाई। आप जाते हो दुर्ग तो आपको भिलाई 1, भिलाई 2 और क्या मिलता है? भिलाई 3 मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है? नहीं क्या भिलाई? कैसे कोई रेलवे वाले पेपर नहीं दिया आज तक? एक्चुअली उसका नाम पावर हाउस, भिलाई, भिलाई पावर हाउस ऐसे है। ऐसे कुछ। मैं भी दुर्ग तो स्पेशली नहीं गया हूँ, लेकिन उस रास्ते से पार जरूर हुआ। तो याद रख लेना, क्या क्या याद रख लोगे? बोरी और भिलाई 3। क्या नहीं होगा? विकास। बालोद जिला का बना है। सबसे पहला तहसील अर्जुंदा, सबसे पहला तहसील कौन सा होगा? अर्जुंदा। अर्जुंदा के बाद है गुंडरदेही। अर्जुंदा के बाद क्या है? गुंडरदेही। गुंडरदेही के बाद है बालोद। गुंडरदेही के बाद क्या है? बालोद। सबसे पहले अर्जुंदा, गुंडरदेही, फिर क्या? बालोद। इसके बाद है डोंडी। क्या है? डोंडी। डोंडी के बाद है डोंडी लोहारा। डोंडी के बाद क्या है? डोंडी लोहारा। सबसे पहले क्या है? अर्जुंदा। अर्जुंदा के बाद क्या है? क्या है? गुंडरदेही। गुंडरदेही के बाद बालोद। बालोद के बाद क्या है? क्या है? डोंडी। और डोंडी के बाद क्या है? डोंडी लोहारा। क्या है? डोंडी लोहारा। इसके बाद मर्री बंगला। इसके बाद क्या है? मर्री बंगला। देवरी कहते हैं इसको। मर्री बंगला को क्या कहेंगे? देवरी। सबसे पहला अर्जुंदा, गुंडरदेही, बालोद, डोंडी, डोंडी लोहारा और मर्री बंगला क्या? देवरी। ये तहसील कहाँ की? ये तहसील है जिला बालोद की। क्या याद रखोगे? अर्जुंदा। याद रखोगे किसको? मर्री
बंगला को। ठीक है, अर्जुंदा और मर्री बंगला क्या नहीं होंगे, विकास खंड ही होंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद याद रखना, दुर्ग में, दुर्ग क्या नगर निगम, दुर्ग के बाद कौन सा नगर निगम, भिलाई, क्या है ये, नगर निगम। इसके बाद क्या, भिलाई के बाद चरौदा, क्या है, नगर निगम है। और एक और क्या है, 4 नगर निगम है, दुर्ग, भिलाई, भिलाई, ठीक है। बीरगांव, भिलाई के बाद कौन सा, बीरगांव नगर निगम। और फिर कौन सा, चरौदा नगर निगम। कितना नगर निगम हुआ, 4, दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरौदा नगर निगम और बीरगांव नगर निगम। भिलाई में, सॉरी, दुर्ग में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 4। सबसे ज्यादा नगर निगम वाला जिला है दुर्ग। एक नगर निगम आपका क्या होगा, राजनांदगांव। राजनांदगांव क्या होगा, नगर निगम। इस प्रकार दुर्ग संभाग में नगर निगमों की संख्या कितनी होगी, 5। और सबसे ज्यादा नगर निगम वाला संभाग रहेगा कौन सा, दुर्ग। क्योंकि इससे पहले सरगुजा में 2 नगर निगम, बिलासपुर में 3 नगर निगम, रायपुर में भी 3 नगर निगम, और बिलासपुर, दुर्ग में कितना नगर निगम हो गया, 5। तो 5 3 8 था पहले हमारे पास, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 और 5 कितना हो जाएगा, और हमारे पास कुल नगर निगमों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितना है, 14। तो क्या बच जाएगा, जगदलपुर, क्या बच जाएगा, जो कि बस्तर संभाग में आएगा। उसको हम वही देखेंगे। बात समझ में आया क्या। एक हमारे पास हरा पेन भी है, इसका भी श्री गणेश कर ही देते हैं। तो यार काउंट कर लेते हैं किसको, तो इधर पे कितना हुआ, इधर पे 5 हुआ कि नहीं, 5 और 3। राजनांदगांव में कितना तहसील हुआ, विकासखंड कितना हुआ, 4। ठीक है। इसके बाद 4 तहसील, कितने विकासखंड, 2। कबीरधाम में कितना तहसील, कितना विकासखंड, 4। कितने विकासखंड होगा, 4। बेमेतरा में कितना तहसील है भाई, 4 3 7। विकासखंड कितना होगा, 5। दुर्ग में कितना तहसील है, 5। है ना भाई, 3 1 2 3, 4 3 7। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो 5 तहसील, कितना विकासखंड होगा यहाँ पर, 3। अब बात आएगी किसकी, बालोद की। कितना हो रहा, 3 3 दूनी 6। अर्जुंदा, गुंडर, दही, बालोद, डोंडी डोंडी लोहारा, और एक और तहसील छूट रहा है यार यहाँ पे, गुरूर। यहां पर एक तहसील छूट रहा है, क्या नाम है इसका, गुरूर। क्या नाम है तहसील का, गुरूर। तो अर्जुंदा, गुंडर, देही, बालोद और गुरूर। ठीक है, अर्जुंदा, गुंडर, देही, बालोद और गुरूर, डोंडी लोहारा और मर्री बंगला। कितना तहसील हो गया इधर, 4 4 3। विकासखंड कितना हुआ, 6। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। 2 है क्या, हाँ 2, तो 5। काउंट कर लेते हैं।
5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ऐसे करेंगे 5 10 15 4 19, 19 और 1 20 और 6 26, 26 4 30 और 1 31, 31 और 7 38, 38 दुर्ग संभाग। क्रिकेट खराब है वैसे मेरा। कितना हो रहा है? 38, 3 4 7 2 9 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 5 25, तो 38 क्या और विकासखंड कितने हुए? कौन से संभाग की बात कर रहे थे? क्या विशेष बात था और क्या विशेष बात था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। एक बार रिवीजन कर ले क्या? सबसे पहले हमने देखा था कबीरधाम को। कबीरधाम में सबसे पहले हमने तहसील देखा है किसको देखा है? बोडला। बोडला के बाद कबीरधाम, कबीरधाम के बाद पंडरिया, पंडरिया के बाद सहसपुर लोहारा और सहसपुर लोहारा के बाद रींगा खा। बोडला, कबीरधाम, पंडरिया, सहसपुर लोहारा और रींगा खा। इसके बाद हम पहुंचे कहा? खैरागढ़ छूखदार गंडई। गंडई, गंडई के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद छुई खदान और छुई खदान के बाद साल्हे वारा। तो आपको सिर्फ साल्हे वारा पे फोकस रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे कहा? राजनांदगांव। राजनांदगांव में सबसे पहले हमने देखा राजनांदगांव को, राजनांदगांव के बाद डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के बाद डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद हमने देखा है किसको? छुरिया, और छुरिया के बाद देखा है लाल बहादुर नगर। तो सबसे पहले राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर। इसके बाद हम पहुंचे कहा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। तो सबसे पहले अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी के बाद खड़गांव, खड़गांव के बाद मोहला, मोहला के बाद मानपुर और मानपुर के बाद क्या? औंधी। सबसे पहले अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी के बाद खड़गांव, खड़गांव के बाद मोहला, मोहला के बाद मानपुर, उसके बाद है औंधी। इसके बाद हम पहुंचे कहा? बेमेतरा। बेमेतरा में सबसे पहले नवागढ़, नवागढ़ के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बेरला, बेरला के बाद साजा, साजा के बाद खान कमरिया, इसके बाद देवकर और फिर है भिंभौरी। नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, साजा, खान कमरिया, देवकर और भिंभौरी। ये तहसील रहेंगे आगे बेमेतरा। इसके बाद हम पहुंचे कहा? दुर्ग। दुर्ग में सबसे पहले धमधा, धमधा से दुर्ग, दुर्ग से पाटन, पाटन से बोरी, बोरी से भिलाई तीर। ये तहसील रहेंगे कहाँ के? दुर्ग की। अब पहुंचेंगे हम लोग कहा? बालोद। बालोद में सबसे पहले अर्जुंदा, अर्जुंदा के बाद गुंडरदेही, गुंडरदेही के बाद बालोद, बालोद के बाद गुरु, गुरु के बाद डोंडी, डोंडी के बाद डोंडी लोहारा और डोंडी लोहारा के बाद मर्री बंगला देवरी, जिसका नाम क्या है? देवरी है। क्या नाम है? मर्री बंगला देवरी। तो सबसे पहला अर्जुंदा, अर्जुंदा के बाद गुंडरदेही, गुंडरदेही के बाद बालोद, बालोद के बाद गुरूर, गुरूर के बाद डोंडी, डोंडी के बाद डोंडी लोहारा और उसके बाद मर्री बंगला। ये रहेगा तहसील किसका? बालोद। दुर्ग संभाग में नगर निगमों की संख्या होगी 5, ठीक है। दुर्ग जिले में कितने नगर निगमों की संख्या होगी? तो 4, ठीक है। सबसे अधिक नगर निगम वाला जिला दुर्ग होगा, सबसे अधिक नगर निगम वाला संभाग भी दुर्ग होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी क्या होगा? दुर्ग होगा, ठीक है। इतनी चीजें हैं किसके बारे में? दुर्ग संभाग के बारे में, ठीक है। ये किसका है? दुर्ग संभाग का है, ठीक है।